क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे व्याकरण में पाठ 2 का शेष भाग, वर्णों का उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इसके आधार पर व्यंजनों को 10 वर्गों में रखा गया है। पहला है कंठ। इनका उच्चारण गले से होता है, जैसे अ आ और क वर्ग पूरा देख रहे हैं आप। दूसरा नंबर में है तालव्य। इनका उच्चारण तालु के द्वारा होता है, जैसे च वर्ग पूरा और य तथा तालव्य श। तीसरा में मूर्धन्य है। इनका उच्चारण तालु के मूर्धा भाग से होता है, जैसे देखिए इसमें री है और ट वर्ग पूरा, फिर र तथा मूर्धन स भी है। 4 नंबर में दंत है। इनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लगाने से होता है, जैसे त वर्ग है, इसके अलावा ल और दंत स है। 5 नंबर में ओष्ठ। इनका उच्चारण दोनों ओठों की सहायता से होता है, जैसे प वर्ग है पूरा, प से म तक। 6 नंबर में है नासिक्य। इनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है, जैसे अंग, ङ, य, ण, न और म। 7 नंबर में दंतोष्ठ। इनका उच्चारण निचले होठों के साथ दांतों के मिलने से होता है, जैसे व। 8 नंबर में कंठोष्ठ। इनका उच्चारण कंठ और होठों के द्वारा होता है, जैसे ओ, औ। 9 नंबर में है कंठ तालव्य। इनका उच्चारण कंठ और तालु के द्वारा होता है, जैसे ए। और स्वर यंत्र से ह और अ का उच्चारण स्वर यंत्र से होता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद माने गए हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण व्यंजन में जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे तथा कम वायु की आवश्यकता हो, वे अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। देखिए इसमें एक एक बीच से छोड़कर है, जिसके आधार पर 5 वर्ग में 2 अक्षर हट गए हैं। जैसे देखिए क वर्ग में दूसरा नंबर का और चौथा नंबर का हट गया। च वर्ग में भी वही है, देखिए ट में भी है, त वर्ग में भी है, दूसरा और चौथा हट रहा है। प वर्ग में है, प फ नहीं है, ब है, भ नहीं है, य उसके बाद है य, र, ल, व, ये 4 हैं। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, इसका है दूसरा नंबर में महाप्राण। महाप्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में लगे, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिए उसके जो छूटे हुए 2 वर्ण हैं वे सभी आ रहे हैं। जैसे ख वहाँ नहीं था और घ नहीं था, तो ख घ हुआ। च वर्ग में छ झ हुआ, ट वर्ग में ठ और ढ, और एक ढ में बिंदु लगा दिया, ढ वो भी हो गया। फिर थ, ध, फ, भ, तालव्य से मूर्धन्य स, दंत स और ह आ रहा है। स्वर के कंपन के आधार पर व्यंजन के भी 2 भेद माने गए हैं। जैसे देखिए ये है सघोष वर्ण और अघोष। सघोष को देखें हम। सघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष में देखिए स्वर वर्ण आता है पूरा अ से औ तक, और एक वही आ गया जो 12 हो गए हैं। व्यंजन में क ख नहीं है, ग घ ङ 3 है, यहाँ भी च छ नहीं है, ज झ य है, ट ठ नहीं है, ड ढ ण, फिर वहाँ ड में बिंदु लगा के ड़ और ढ में लगा के ढ हो गया। फिर त थ नहीं है, द ध न, प फ नहीं है, ब भ म, उसके अलावे 4 है, 5 है सॉरी, य र ल व और ह। इस तरह सभी मिलाकर के यहाँ 22 हो गए हैं। अघोष। अघोष में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें आता है जो वहाँ 2 जो छूटे हुए हैं, क ख च छ ट ठ त थ प फ, और इसके अलावे तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ये 13 माने गए हैं। वर्ण विच्छेद। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है, उसे
वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय स्वर रहित व्यंजन तथा स्वरों को अलग करके लिखा जाता है। देखिए नीचे कैसे लिखा गया है। जैसे कमल, तो क हलंत व्यंजन है तो हलंत लगेगा बच्चों, इसमें से स्वर निकालना। जैसे क के साथ अ निकल जाता है, म के साथ अ निकलता है और ल के साथ अ। ये तीनों को हम लोग को अलग करके दिखाना है। जैसे क हलंत जोड़ अ, क जोड़ म हलंत जोड़ अ, म जोड़ ल हलंत जोड़ अ, ये हो गया कमल। इसी तरह मैदान, म हलंत जोड़ आय हो गया, ये हो गया मैं जोड़ द हलंत जोड़ आ, मैदा जोड़ न हलंत जोड़ अ, न मैदान। इसी तरह के श्रमिक, देखिए श्रमिक में तलब सब में र मिलाने से ये श्र बनता है। तो तलब से हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, तब हो गया ये पूरा बच्चों श्र। फिर म हलंत जोड़ हर्षई, श्रमी जोड़ क हलंत जोड़ अ, श्रमिक हो गया। अब हम जानेंगे कि इतना ये पाठ हमारा पूरा हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। अब तक हमने क्या सीखा, देखिए अब तक हमने सीखा क्या भाई। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष व दीर्घ तथा प्लुत। जब स्वरों को व्यंजन के साथ लिखा जाता है तो स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन पंचमाक्षर कहलाता है। इसे अनुस्वार के रूप में भी लिखा जाता है। जब स्वरों का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी किया जाता है तो वह स्वर अनुनासिक हो जाता है। बच्चों धन्यवाद। ये आपको याद करना है तभी पूरा पाठ समझ में आएगा। इसके अलावे आपको ये अभ्यास जो है बनाना है और याद करना है बच्चों। दोनों तरफ आपका अभ्यास है, इधर भी है और इसके पीछे भी बच्चों है। यहाँ देखिए ये पेज है 19 और पीछे है 20, ये दोनों पेज आप लोगों को बनाना है बच्चों। देखिए यहाँ है ये 20। धन्यवाद।